फिर भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। भगवान भक्तों के वश में होकर के अलग अलग अवतार धारण कर लेते। भगवान को आकार आकृति देना आसान नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र को बद्ध बनाना बड़ा मुश्किल काम है, पर भक्तों ने अपनी भक्ति से इसको भी संभव कर देखा है। भगवान कृष्ण बन के आए आकार लेके, तो भक्तों ने, मैया ने बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। वामन बन के आए तो बलि ने द्वारपाल बना दिया। तो ये भगवान की सहजता है कि वो भक्तों के लिए वैसे बन जाते हैं। सहज है नहीं सहज, पर भक्तों के लिए भगवान सहज है। योगियों के लिए सहज नहीं है। योगियों को तो महाराज कितने कठिन कठिन परिश्रम करके भगवान को पाना पड़ता है, बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती है। अभी एक दिखा रहे थे न्यूज़ वाले, एक महाराज जी कोई सिद्ध योगी जी हैं। कई बार ऐसा आता है, ठंड में एकदम केदार बद्री के सामने बैठ करके साधन करते हैं, आंख बंद करके ध्यानस्थ रहते हैं, शरीर जम जाता है। पहले के ज़माने में तो ऐसी ऐसी साधना होती थी, ऐसी ऐसी भजन साधन पद्धति होती थी, शरीर में तप करते करते चींटियां बिल बना लेती थी और उस आदमी को पता नहीं चलता था। दीमक लग जाता था शरीर में, मतलब वो जो एक मिट्टी का सा घर होता है वैसा शरीर के आसपास, क्योंकि युगों युगों से बैठे हैं, पता ही नहीं है। श्वास रोक के, पानी भूख सब रोक के, उसके बाद भी भगवान मिलेंगे ना मिलेंगे ये भी कंफर्म नहीं होता। पर कलयुग में देखो कितना सहज है, कितना सहज है भगवान को पाना। जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सादर जपहु अनंग राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। जैसे महादेव जपते हैं आंख बंद करके, महादेव जब भगवान का नाम जपते ना, तो शास्त्र कह रहा है एक बार बैठते तो महादेव को 88,000 वर्ष की समाधि लग गई। बैठे बैठे वो राम 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 राम, 88,000 वर्ष की समाधि, 88,000 वर्ष बैठ करके वो राम ही राम जपे जा रहे हैं। तो या और युगन ते कमल नयन ने कलयुग बहु कृपा करी। नाभाजी कहते हैं भक्तमाल जी में, भक्तमाल उठा के पढ़ो आप, इतने दिव्य दिव्य चरित्र हैं कलयुग के लोगों के, जिन्होंने भगवान को ऐसे सहजता में पा लिया, सहज से ही पा लिया। धन्ना जाट कर्मा बाई करमेती बाई। तो भगवान तो आकार ले लेते हैं अपने भक्त के भाव अनुसार। 23 अवतार भगवान ने धारण किए, 24वां कल की अवतार भगवान धारण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के अवतार की कथा सुनाई और फिर बताया व्यास जी के विषाद का किस प्रकार नारद जी ने समाधान किया। व्यास जी भागवत के रचयिता भगवान के अवतार हैं। श्री व्यास जी 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी अशांत थे। तब नारद जी ने आकर के उनको समझाया, हे व्यास जी, शुद्ध भक्ति के अलावा जीवन में कहीं भी परम शांति नहीं है। मैं खुद नारद भी इसका अनुभवी हूं, इसलिए तो वीणा लेकर के मैं नारायण नारायण गाता गाता भ्रमण करता हूं दुनिया में। मैंने भी बड़ी ठोकरें खाई हैं। नारद जी ने अपने पूर्व की कथा सुनाई, पूर्व जन्म की। देवर्षि नारद जी पूर्व के गंधर्व थे। एक अपराध के कारण उनको मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म भी एक दासी के घर में मिला। इनकी माता किसी के घर नौकरी करती थी, दासी थी। नारद जी छोटे बच्चे थे, पर उस घर में एक अच्छी बात थी कि जो सेठ जी थे वो साधु से भी थे, तो घर में साधुओं का आना जाना लगा रहता है। और जब घर में साधु आता है ना, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए
कि घर के जो बच्चे हैं, जो युवान हैं, जो जवान हैं, उनको साधुओं की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि साधु सेवा से उनको थोड़ी साधु की कृपा मिले, संतों की कृपा मिले। बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए, घर में कोई साधु आए तो साधु के सामने कैसा व्यवहार करना है, पहले से बच्चे को पता होना चाहिए। ये नहीं कि साधु जब घर में आ गया और उन्हीं के सामने कह रहे छू पैर महाराज जी के, और वो करा और फिर उसको धक्का दे के आगे बोल मैं नहीं छूंगा, तो इससे बढ़िया तो बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि इससे साधु समझ जाएगा कि तुम्हारे घर में संस्कारों की बड़ी कमी है। और आजकल के बच्चों से भी, युवाओं से भी, जिसको यंग जनरेशन जेन जी बोलते हैं, उनसे भी निवेदन है कि भैया दुनिया के सारे तिगड़म आते हैं आपको, मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो फिक्स करा लो, कंप्यूटर ख़राब हो जाए वो फिक्स करा लो, कौन सी एप्लीकेशन कहाँ काम आएगी सबको पता है, क्या टेक्निकल चीज़ें सब पता है। और आजकल तो स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए स्पेशली क्लासेस होती हैं बच्चों की। वेल बिहेव्ड कैसे होना चाहिए, वेल मेंटेन कैसे होना चाहिए, आपकी वाणी में, आपकी भाषा में, आपके खाने में, खा रहे हो इसकी क्लासेस होती है, कैसे खाना है, कटलरी कैसे यूज़ करनी है, टेबल पर कैसे बैठना है, स्पून कहाँ रखनी है, ये सारी चीज़ें सिखा दी गई बच्चों को। बस एक ही चीज़ नहीं सिखाई कि घर में कोई साधु आए तो उसका सम्मान कैसे करना चाहिए। इसलिए बच्चों को सब पता है पर कुछ भी नहीं पता, उनको पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को संतों की महिमा बताओ, भगवान की मत बताओ, क्योंकि संतों की महिमा बताओ वो संतों से जुड़ेंगे और संत अपने आप उनको भगवान की महिमा बता देगा। घर में साधु आता है, कोई संत आता है, तो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, मतलब हम तो साधु भी नहीं हैं, हम तो एक छोटी मोटी भगवान की कथा गाने वाले हैं, पर हम कई बार कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा तो नहीं, कोई ज़्यादा ही अच्छा बढ़िया धन, जिसको संसार का धनवान बोलते हैं, उसके घर चले जाओ तो देखते हैं कोई साधु आ जाता है तो नौकर को बोल देते पानी लेके आओ, अब वो लेके आ जाता है, वो जल पिला देता है किसी साधु को। तो पर आप सोचो कि अगर कोई नौकर जल पिलाएगा, नौकर भोजन खिलाएगा, तो सेवा का फल किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। अरे साधु संत छोड़ दो, लोगों ने तो भगवान के अपने विग्रह जो होती है उनके लिए घर में एक एक नौकर रख रखे। घर में जो ठाकुर जी होते हैं उनके लिए बोले यही भोजन बनाता है हमारा तो, और यही सुबह सुबह पूजा कर लेता है और यही निला देता है भगवान जी को, हम तो बस आते हैं 5 मिनट बैठते और अपना करके प्रणाम निकल जाते। वाह भैया, बड़ी विचित्रता है लोगों की। सबके लिए समय है पर भगवान के लिए समय नहीं, क्योंकि मन नहीं है भगवान में, मन की सबसे बड़ी कमी है। या ये कह लो अभी भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आदमी अपने आप समय निकाल लेता है। तो सबसे पहले तो भगवान से प्रेम करना सीखिए। प्रेम हो गया तो फिर हमारा ये प्रवचन भी जरूरी नहीं बचेगा कि भैया सेवा करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब अपने आप हो जाएगा। प्रेम सब रास्ते अपने आप खोल देता। तो नारद जी महाराज जो थे बच्चे थे और संत घर में चातुर्मास करने आ गए, तो नारद जी का तो बड़ा आनंदमय जीवन चल रहा था। संतों का दर्शन, संतों का सत्संग, संतों का चरण सेवा, संतों की झूठन प्रसादी। संत जाने लगे। चातुर्मास बीतने के बाद अब सेठ जी भी मना करे और नारद जी रोए, पर साधु ने कहा ना ना भैया देखो, साधु चलता हुआ ही अच्छा, बहता हुआ ही अच्छा। जैसे पानी का जल एक जगह बहुत दिन तक रुक जाए तो बदबू आने लगती है, साधु भी जितना बहता रहे उतना ही बढ़िया है। एक जगह रहना साधु के लिए ठीक नहीं है।
अच्छा नहीं है, या तो उसको मोह हो जाएगा या सामने वाले को हो जाएगा, इसलिए साधु ज्यादा रुकता नहीं। और ना रुके तो ये तो कहने वाली बात होती है, आदमी भाव भाव में। अब जैसे हम कहीं कथा करने जाते 7 दिन कथा, बोले अब तो आप यहीं रह जाओ, अब तो आप 7 दिन नहीं 14 दिन 1 महीने की कथा कर दो। हम कहते 7 दिन झेल लिया वही बहुत है, महीना भर रुक जाए और यहीं रुक जाए तो फिर खुद ही एक दिन बोल पड़ोगे जी अब जाओ आप अपने घर, बहुत हो गया, इतना ही बहुत है। इतने में जिसने सीख लिया वो सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना वो 7 जन्म में नहीं सीखेगा। अरे भैया समझदार को तो इशारा काफी है ना, बस सत्संग सुनते रहो और सीखते रहो। तो नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, मैं बच्चा था, बालक था, साधुओं में बड़ी प्रेम हो गया था, पर साधुओं का समय हुआ वो चले गए। मैंने कहा मुझे संग ले चलो, तो साधुओं ने कहा नहीं अभी तेरी मैया अकेली है, इसकी सेवा कर, जब ये चली जाए उसके बाद देखेंगे। तो चले गए साधु। अब बाल मन था, मेरे मन में बस एक ही रहता था कि अब एक ही बंधन है, बस माता, और कोई नहीं। एक दिन वो बंधन भी छूट गया, एक सर्प के दंशन से मेरी माता की मृत्यु हो गई। दुख भी हुआ, माँ चली गई, पर पता नहीं प्रसन्नता भी बहुत थी कि अब तू स्वतंत्र है, अब भगवत भक्ति में कोई तेरा बाधक नहीं है, बस निकल पड़े। निकल गए नारद जी भगवान की खोज में। समग्र पृथ्वी पर भ्रमण करते करते एक दिन पंच भौतिक शरीर इनका पृथ्वी पर आ गिरा, और अगले जन्म में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया, तब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी से ही नारद जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक दी वीणा, कहा इससे नाम प्रचार करो, और दूसरा दिया चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक। नारद जी ने उन 4 श्लोकों को लेके दे दिया व्यास जी को कि व्यास जी हमारे पास तो 4 थे, 4 ही रखें जब से, पर हमको पता आप विद्वान हो, आप इन 4 के 4,000 और 40,000 भी कर सकते हो, तो आप अपनी विद्वता से एक सुंदर ग्रंथ का निर्माण करो।